वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे वियतनाम का ई वीज़ा का प्रोसेस इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर विदाउट एनी एजेंट्स हेल्प और प्राइवेट वेबसाइट्स असिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमें चाहिए रहता है वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा पासपोर्ट का फ्रंट पेज विद स्कैन्ड इमेज, एक पासपोर्ट फ़ोटो जिसका साइज़ 4x6 सेंटीमीटर्स का रहता है, JPG या JPEG फॉर्मेट में, होटल एंड रिटर्न टिकट्स फॉर इंटेंडेड गेट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पर्पस। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। और ये वेबसाइट का लिंक है evisa.gov.vn। बहुत ईजीली एक्सेसिबल है और हम इसमें जाकर बहुत ईजीली अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में हमारा ई वीज़ा अप्लाई हो जाता है और अप्लाई होके वापस भी आ जाता है एक्सेप्टेड फॉर्म में। तो हम इस वेबसाइट पे जाते हैं और ये वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखेगी। जैसे ही हम ये वेबसाइट ओपन होगी तो एक अप्लाई नाउ का बटन आएगा। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी जिस पे हम अपना वीज़ा एप्लीकेशन डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पोर्ट्रेट फ़ोटो डालेंगे जो कि पहले मेंशन था 4x6 सेंटीमीटर्स का रहेगा, JPG या JPEG फॉर्मेट में। एंड उसके बाद पासपोर्ट का इमेज डालेंगे और उसके बाद इनका जो बैकएंड है वो खुद पासपोर्ट और फ़ोटो को कंपेयर करेगा। अ मैच एनीवेयर अबव 65 to 70% इज़ गुड, बट जितना पास हो उतना ज़्यादा बेटर है। मेक श्योर करना है कि हम जो भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं वो आगे किसी फ़ोन से क्लिक्ड ना हो। मतलब जैसे कोई पासपोर्ट फ़ोटो है आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है और आपने उसकी फ़ोटो आगे क्लिक नहीं करनी है। जो सोर्स है, जो एक्चुअल सोर्स है, उसी से ही फ़ोटो शेयर करनी है। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप फ़ोटो जो है वो आप अपने फ़ोन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो फ़ोन की ही फ़ोटो आगे यूज़ कर सकते हैं विद वाइट बैकग्राउंड एंड आफ्टर एडिटिंग। या अगर आप किसी फ़ोटो स्टूडियो में जाके फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं तो उसको कह दीजिएगा कि आपकी जो फ़ोटो है इस 4x6 सेंटीमीटर वाले साइज़ पे आपको ईमेल पे भेज देगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, पोर्ट्रेट फ़ोटो वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम एन अदर सोर्स। तो अगर ये हमें मैसेज नहीं चाहिए तो उसी सोर्स से हमें इमेज चाहिए जिससे वो फ़ोटो क्लिक हुई है। तो जैसे मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से वो रहेगा। बाकी अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी तो डू मैसेज अस ऑन आर वीडियो और मैं आपकी जितनी भी हेल्प हो सकती होगी मैं करूँगा। अभी उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारे कॉलम्स जनरली खुद ब खुद ही इस पासपोर्ट वाली इमेज से आपके फिल हो जाएंगे, एटलीस्ट फॉर द इंडियन सिटीजन्स। तो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, सेक्स, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी कार्ड, ईमेल आपको डालना पड़ेगा। और मेक श्योर आप अपना एक वैलिड ईमेल आईडी डालें, बिकॉज अगर आप वैलिड ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तो आपको जो एक्सेप्टेंस का ईमेल है वो नहीं आएगा, वो फिर दूसरे ईमेल आईडी पे चला जाएगा जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मेक श्योर आपका ईमेल आईडी वैलिड हो और आप उसको यूज़ कर रहे हो। रिलीजन आपको डालना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बर्थ भी आपको डालना पड़ेगा एंड री एंटर ईमेल, ये सेम ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़, हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट्स टू एंटर वियतनाम। तो अगर आपने किया है तो आप येस करेंगे, अगर आपने नहीं किया तो आप नो करेंगे। मेरे केस में ये नो था। डू यू हैव मल्टीपल नेशनैलिटीज़, ये भी मेरे केस में नो था। वायलेशन ऑफ एनी वियतनामीज लॉज एंड रेगुलेशंस इफ एनी, तो ये भी नो था। तो तीनों मेरे केस में नो थे। आप में जैसे एप्लीकेबल होगा आप उसको वैसे करिएगा। द नेक्स्ट वन इज़ रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या, ये सिंगल एंट्री रहेगा या मल्टीपल एंट्री रहेगा। तो सिंगल एंट्री मतलब आप एक ही बार एंटर करेंगे या दोबारा री एंटर करेंगे वियतनाम के बॉर्डर्स को। तो जनरली जितने भी टूरिस्ट इधर से जाते हैं वो सिंगल एंट्री ही सिलेक्ट करते हैं। बाय द वे, सिंगल एंट्री का कॉस्ट रहता है 25 USD और मल्टीपल एंट्री का जो कॉस्ट रहता है दैट इज़ 50 USD। तो बेस्ड ऑन योर आइटनरी यू कैन सिलेक्ट वट एवर यू वॉन्ट। ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फ्रॉम, सो मेक श्योर ये जो आप डेट सेलेक्ट करते हैं ये अपने ट्रैवल से एक दिन पहले का डेट सेलेक्ट कीजिएगा।
सो दैट इन केस अगर आपके ट्रैवल प्लान्स में कुछ चेंजेस भी रहते हैं तो आप अकोमोडेट कर सकते हैं उसमें। तो ट्रैवल से एक दिन पहले का, और 2 में ट्रैवल से 1 या 2 दिन बाद का। तो इसकी कोई एडिशनल फीस नहीं रहती है। तो इट्स बेटर टू ऑलवेज हैव अ डेट जो कि आगे की रहे आपकी ट्रैवल प्लान से, ना कि उस डेट की जिस डेट को आप एक्चुअली में वापस आ रहे हैं, इन ऑर्डर टू हैव दैट सेफ बफर। बाकी ये पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, ये पासपोर्ट नंबर रहता है, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड रहती है थ्रू योर पासपोर्ट एक्चुअल पासपोर्ट पेज। अभी यहाँ पे तो मैं डमी यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज यूट्यूब आपको एक्चुअल पासपोर्ट यूज़ करने को अलाउ नहीं करेगा और कॉपीराइट आएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्री फिल्ड रहती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी फील्ड्स यहाँ पे स्टार में मार्क्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंडेटरीली फिल करनी है। तो टाइप, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट, ये सब आपको मैंडेटरीली फिल करनी ही करनी है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसमें आप अपना परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस और जो भी रेलिवेंट और इन्फॉर्मेशन है वो आप अपलोड करेंगे। अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, फुल नेम, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, रिलेशनशिप, आपके अनुसार आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मैंडेटरी नहीं है, बट जिसको डालना है वो डाल सकता है। तो जैसे मेरे केस में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था एम्प्लॉय, एंड ऑक्यूपेशन इन्फो में जो भी आपकी स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है, कंपनी का नाम, पोजीशन, एड्रेस ऑफ द कंपनी आप डाल सकते हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी फील्ड, तो आपको इसको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो कोई इतना मेजर इशू नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पर्पस ऑफ एंट्री क्या है। तो मोस्ट ऑफ अस जिनके लिए हम ये वीडियो बना भी रहे हैं उनके लिए पर्पस ऑफ एंट्री रहेगा टूरिस्ट वीज़ा। सो टूरिस्ट है पर्पस ऑफ एंट्री। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री ये ऊपर से ही फिल होके आ जाती है, जहाँ पे हम ये ग्रांट ई वीज़ा वैलिड फॉर्म डालते हैं, ये वहीं से फिल होके आ जाती है। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे ये भी कंसिडरिंग जो डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एग्जिट है उससे ही फिल होके आ जाती है। फ़ोन नंबर आपके पास वियतनाम में कोई रहेगा नहीं पहले, तो वहाँ पे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो मैंडेटरी है। रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, जो भी आपका होटल है, ये जो मैंने इनिशियली डिटेल शेयर करी थी आपसे कि होटल की और आपको ट्रैवल डेट्स पता होनी चाहिए, वो इसी पर्पज़ से शेयर करी थी कि आप होटल की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डाल सकें। प्रोविंस, जो भी प्रोविंस और सिटी जो भी है, और वार्ड और कम्यून। तो मेरे केस में जो मैंने होटल सेलेक्ट किया था उसका जो वार्ड या कम्यून दिखा रहा था गूगल पे, वो इस पे लिस्टेड नहीं था इनकी वेबसाइट पे। तो उसके पर्पस के लिए मैंने कुछ और वेबसाइट्स जैसे बुक माई होटल या ट्रिप एडवाइज़र, ऐसी वेबसाइट्स को यूज़ करके जो वार्ड और कम्यून की इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने फेच करी थी। तो आप भी ट्रिप एडवाइज़र को यूज़ करके या बुक माई होटल को यूज़ करके ये इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, जो भी आपका वार्ड या कम्यून है। या आप उस रेलिवेंट होटल को इवन ईमेल भी कर सकते हैं टू शेयर देयर वार्ड कम्यून एज पर द गवर्नमेंट वेबसाइट फॉर वीज़ा। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री एंड इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एग्जिट। अब मैंने कुछ वीडियोस जब मैं भी ट्रैवल कर रहा था तो देखी थी कि जिसमें ये मेंशन था कि नहीं, ये कुछ ये अगर आपका गलत भी होगा तो चलेगा और इससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट टू मेक श्योर कि आप एंट्री और एग्ज़िट दोनों के गेट्स जो भी हैं आपके वो सही से सिलेक्ट कीजिए। मेरे केस में ये होची मिन सिटी का एयरपोर्ट था, तो मैंने होची मिन सिटी का एयरपोर्ट सिलेक्ट किया। अगर आपका कोई और है तो आप उसको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एग्जिट भी आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपने उस कंट्री को लीव करके अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन या इंडिया वापस आना है। फिर आप कमिटेड टू डिक्लेयर टेम्परेरी रेजिडेंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ वियतनामीज लॉज, इसको भी चेक करेंगे। और नेक्स्ट है एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल दैट एप्लीकेंट प्लान्स टू कॉन्टैक्ट व्हेन एंटर टू वियतनाम। तो आप किसी एजेंसी को, मेरे केस में नहीं था और आई डोंट थिंक किसी के भी केस में, टूरिस्ट के केस में रहेगा, तो मैंने इसको नो किया था। हैव यू बीन टू वियतनाम इन द लास्ट 1 ईयर? अगर येस है तो आप येस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। मेरे केस में नो ही था तो मैंने नो किया था। डू यू हैव रिलेटिव्स हु करंटली रिजाइड इन वियतनाम?
In my case, this was no. In your case, if this was yes, then you can select yes. अगर यहाँ पे आप किसी चाइल्ड के साथ या 14 ईयर्स या उससे कम के बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि फुल नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, पोर्ट्रेट फोटोग्राफ वगैरह रहेगी. बेसिक इन्फॉर्मेशन है. मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था. नेक्स्ट ट्रिप एक्सपेंसेस, अगेन दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, बट अगर आप एक एस्टिमेट लेके जा रहे हैं तो इट्स बेटर टू फिल इट आउट, बिकॉज यू स्टिल डोंट नो कि कौन सी चीज़ कौन से चेक पे कितनी देखी जाए. तो मैंने अपने केस में 1000 USD फिल किया था. इंश्योरेंस मैंने ले ली थी और कौन सी कंपनी से ली थी ये आपको उसमें फिल करना है. आप जिस भी कंपनी से लीजिए तो आप उसको डाल सकते हैं यहाँ पे. एंड हु विल कवर द ट्रिप्स एक्सपेंसेस, इसमें दो ऑप्शंस रहती हैं, पर्सनल और कंपनी. तो क्योंकि ये आपकी टूरिस्ट, आपकी खुद की पर्सनल ट्रिप है तो आप पर्सनली ही करेंगे. एंड पेमेंट मेथड कैश, क्रेडिट कार्ड या ट्रैवल चेक्स. तो मैंने कैश ही सिलेक्ट किया था बिकॉज एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कैश तो चल ही जाता है. हो ची मिन सिटी में कैश और कार्ड दोनों चलते हैं एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. शायद कुछ स्ट्रीट साइड वेंडर्स कार्ड नहीं लेंगे, बट हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कैश और कार्ड दोनों चलते हैं, बट कैश की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है. उसके बाद आप इस कंडीशन को चेक करके, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसको चेक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी यही इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की है वो रिव्यू करने के लिए आएगी. तो उसमें आपका सर नेम, पासपोर्ट, पासपोर्ट टाइप, या आपने मेक श्योर करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही हो, डेट ऑफ बर्थ एज पर योर पासपोर्ट. तो कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन में अगर मिसमैच दिखे तो आप उसको जाके एडिट भी कर सकते हैं थ्रू दिस ऑप्शन, द एडिट ऑप्शन. फिर उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है रिलेटेड टू वीज़ा, सिंगल एंट्री, डेट ऑफ एंट्री, इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, द बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री, द बॉर्डर गेट ऑफ एग्जिट, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मेक श्योर करनी है कि आप सही से भरें. और जैसे भी आपने अपनी आइटनरी प्लान की है उसी मैनर में और उसको मद्देनज़र रखते आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें इसमें. Contact information, full name of the emergency contact, make sure all this information is correct and as per your itinerary. फिर आप जैसे ही इसमें सिक्योरिटी कोड डालेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड आएगा. यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट समवेयर अगर आप चाहते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड आपको आपका वीज़ा एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन ढूंढने में हेल्प करेगा. मैं आगे बताऊंगा वो कैसे होगा. तो ये जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड है इसको आपने एक फाइल में सेव कर लेना अपने पीसी पे या कहीं पे भी, और मेक श्योर करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन भी सही हो. फिर आप जैसे इस पर कंफर्म करेंगे तो आपको इधर लिखा हुआ आ जाएगा कि अमाउंट टू बी पेड इज़ 25 USD. क्योंकि ये सिंगल एंट्री वीज़ा था जैसे मैंने पहले बताया था, तो इसका अमाउंट टू बी पेड रहता है 25 USD. इसकी कॉस्ट रहती है 25 USD. हैड इट बीन अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा तो ये $50 का रहता है, 50 USD का. अब जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे एक पेमेंट का पेज आएगा जिसके थ्रू आप वो पेमेंट कर सकते हैं. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड रहे, जो कि जनरली इंडिया में हमारे पास वीज़ा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस तो रहेगा ही रहेगा. और उसके ऊपर जो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं वो एप्लीकेबल रहें, तो वो वैलिड रहें. तो कई बार क्या रहता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिसेबल होती हैं. तो वो आप अपनी ऐप के थ्रू या फिर आप अपने बैंक को कॉल करके उसको इनेबल करवा सकते हैं. अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रहा है 6,52,175. तो इसको देख के आपने घबराना नहीं है. ये वियतनामीज डोंग में $25 की वैल्यू है. तो एक USD में 26,087 वियतनामीज डोंग आते हैं, तो विच मेक्स इट 6,52,175 वियतनामीज डोंग. तो ये इंडिया के कुछ अराउंड 2200-2300 रुपये के करीब, 2200 to 2300 रुपीज़ के करीब आपकी वैल्यू आती है.
और उसमें आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई हो जाता है। अभी ये इसमें आप अपनी कार्ड की इंफॉर्मेशन एंड ऑल द अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके कार्ड की है वो फिल करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको वो स्पेसिफिक बैंक के पेज पे ले जाएगा और OTP जो भी रिक्वेस्ट करता है वो करेगा और उसको डालने के बाद आपको आपकी रिक्वेस्ट जो है वो वियतनामीज़ अथॉरिटीज़ के पास चली जाती है। अब जब वो चली जाती है उसके कुछ 2 या 3 दिन के बाद आपको आपका वीज़ा ईमेल पे आ जाता है। और उसके पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये सर्च ऑप्शन में जाके जो मैंने ई वीज़ा एक नंबर आपको नोट करने को कहा था, इसमें जाके आप वो नंबर डालिए और अपना ईमेल आईडी डालिए और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे सिक्योरिटी कोड डालने के बाद तो आपको आपके वीज़ा का करंट स्टेटस भी दिखाई दे जाएगा। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर एंड दिस इज़ क्वाइट सिंपल। तो आपको किसी ट्रैवल एजेंट की या किसी और भी प्राइवेट वेबसाइट की हेल्प लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना ईज़िली जो वियतनामीज़ वीज़ा है उसको प्रोसेस कर सकते हैं और सिंपल इन्फॉर्मेशन फिल करके। थैंक यू सो वेरी मच एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू रीच अस ऑन आवर चैनल। थैंक यू।